दोस्तों, चीनी फौजें यूक्रेन रवाना हो गईं। आज की सबसे बड़ी खबर ने पूरे यूरोप की नींदें हराम कर दी। चीन रूस की मदद को मैदान में आ गया। रूस के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी सुपर पावर की यूक्रेन रूस जंग में एंट्री, हालात तब्दील होने लगे। दुनिया ने एक और मुश्किल वक्त के लिए तैयारी कर ली, लेकिन चीन ने क्या गेम खेल दी, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चीनी सदर ने पुतिन से जो वादा किया था इसको पूरा कर दिया। हालत जंग में वो काम कर दिया जो करने की किसी को भी फिक्र न थी। चीन ने एक बार फिर से इत्तेहादियों के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया। दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स को इकट्ठा देखकर जो बाइडेन और यूरोप की आंखें खुली रह गईं। क्या रूस और चीन मिलकर यूक्रेन में कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? अगर नहीं तो यूक्रेन में चीनी फौज के ट्रक जाने का मकसद क्या है? तमाम तफसीलात सामने आ गई। अमेरिका बहादुर की एक और गेम खेलने की कोशिश, दुनिया को तबाही के दाने पर ले जाने के बाद भी जो बाइडेन का जंगी जुनून खत्म ना हुआ। आज की इस वीडियो में आगे चलकर मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताएंगे कि रूस और चीन के यूक्रेन के मामले में मुतहद होने की असल वजह क्या है और चीन से यूक्रेन जाने वाले माल बरदार ट्रकों में दरअसल क्या है। दोस्तों, जब यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई तो चीन ने एक गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार करते हुए सालसी की पेशकश की और दोनों ममालिक को ये मसला सिफारती तरीके से हल करने का कहा। लेकिन जैसे जैसे जंग की शिद्दत बढ़ती गई तो चीन ने भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए कहा कि वो रूस के इस इकदाम पर इसके मुखालफत नहीं करेगा, क्योंकि इस रूस ने वही किया जो कुछ इसे करना चाहिए था। अब मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि चीन की रेड क्रॉस यूक्रेन को जितनी मुमकिन हो इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। साथ ही इन्होंने अपने मुल्क के साथ रूस की दोस्ती को सराहते हुए चट्टान की तरह मजबूत करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत या इसे फौजी कार्रवाई करार देने के बजाय मगरबी ममालिक से कहा था कि रूस के जज़ायर सिक्योरिटी खदशात का एहतराम करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन सूरत-ए-हाल की वजूहात पेचीदा हैं और ये रातों रात नहीं हुआ। चीनी पार्लियामान के सालाना इजलास के मौका पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इनका कहना था कि पेचीदा मसाइल के हल के लिए सुकून और माकूलियत की ज़रूरत होती है। वजह इसके कि जल्दी पर तेल छिड़क कर इख्तलाफात को शदीद कर दिया जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पहले ही कुछ काम कर चुका है और हर तरफ के फ़रीक़ैन से राब्ते में है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन मुज़ाकरात के फ़रोग़ और अमन की जानिब बढ़ने में तामीरी किरदार जारी रखने और जब ज़रूरत पड़ने पर तो ज़रूरी सालसी के लिए भी बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ काम करने को तैयार है। इनका कहना था कि चीन इंसानी बहरान के हल के लिए अपनी कोशिश करने को तैयार है और मुल्क की रेड क्रॉस जितनी जल्द मुमकिन हो यूक्रेन को इमदाद भेजेगी। ताहम इन्होंने इमदाद की तफसीलात नहीं बताई और यह पहली मरतबा है कि चीन की जानब से इसे इस किस्म की इमदाद का ऐलान किया गया। वांग ये ने कहा कि चीन तजवीज़ देता है इंसानी इमदादी कार्रवाई गैर जानबदारी के उसूलों के ताबे होनी चाहिए और इंसानी मसाइल को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। ख्याल रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता माह सरमाई ओलंपिक्स के आगाज़ से कबल चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और अमरीका का असर रसूख तोड़ने के लिए एक वसी उल बुनियाद तज़वीराती शराकत दारी पर दस्तखत किए थे। साथ ही कहा था कि ताउन में कोई पहलू ममनू नहीं है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन और रूस के दरमियान दूसरी चट्टान की तरह मजबूत और ताउन के इम्कानात रोशन हैं। इनका मज़ीद कहना था कि चाहे बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, चीन और रूस दोनों अपना तज़वीराती आज़म बरकरार और नए दौर में हम आहंगी की जामे तज़वीराती शराकत दारी को मुसलसल आगे बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, अमरीका के एक सीनियर कानून साज ने भारत से मुतालबा किया है कि अगर वो चाहता है कि इसे आलमी मंजरनामे पर संजीदगी से लिया जाए तो रूस की मजम्मत करे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हालिया हंगामी इजलास में 141 ममालिक ने रूस की मजम्मत और यूक्रेन से फ़ौजों के फौरी निखला के मुतालबे पर मुश्तमिल करारदाद के हक़ में वोट दिया। तमाम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 35 ममालिक ने वोट देने से गुरेज किया था और रूस समेत 5 अराकीन ने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया। करारदाद के सिलसिले में वोटिंग का मामला अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान की कमेटी बराए अमूर ख़ारजा के समात में ज़ेर बहस आया, जहाँ एक सीनियर कानून साज टेडली ने नई दिल्ली को रूस को खुश करने के लिए जमहूरी उसूलों को तर्क करने पर तनकीद का निशाना बनाया। ईवान की कमेटी बराए डेमोक्रेटिक पॉलिसी एंड कम्युनिकेशंस के शरीक चेयरमैन टेडली ने कहा कि अगर भारत चाहता है कि इसे आलमी सतह पर संजीदगी से लिया जाए, अगर वो जमहूरियतों के ख़ानदान के हिस्सा बनना चाहता है
तो इसे रूस की मजम्मत करने की ज़रूरत है। इन्होंने मजीद कहा कि ये करना बहुत मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं है कि हम भारत से रूस पर पाबंदी लगाने का कह रहे हैं, सिर्फ इनकी मजम्मत कर दें। टैडली ने मजीद कहा कि भारत एक जमहूरियत है जो चाहता है कि इसका आलमी सतह पर एहतराम किया जाए, लेकिन फिर भी इसने करारदाद के हक में वोट नहीं दिया। इनका मजीद कहना था कि इसके बदले इसे क्या मिला। रूस ने भारत को यूक्रेन से इसके शहरियों के इनखला के लिए 6 घंटों का वक्त दिया। अमरीकी कानून साजों का कहना था कि भारत को इसके बदले सिर्फ 6 घंटे मिले, ये भारत के मुंह पर तमाचा है। दोस्तों, यूक्रेन ने कहा कि जंग सदा इलाकों से शहरियों की बाहिफाजत मुंतकली के लिए जंग बंदी के मुआहदे के बावजूद रूसी तैयारों ने आज मारियोपोल शहर में बच्चों के एक अस्पताल पर बमबारी की और मरीजों को मलबे तले दफन कर दिया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की मजम्मत करते हुए रूस पर नस्लकुशी का इल्ज़ाम आयद किया। ताहम रूस ने इन रिपोर्ट्स को जाली खबरें करार देते हुए कहा कि ये इमारत एक साबिका ज़चकी अस्पताल की थी जिस पर तवील अरसे से फौजियों ने कब्जा कर रखा था। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक टेलीविज़न खिताब में कहा कि ये रूसी फेडरेशन कैसा मुल्क है जो अस्पतालों से डरता है, ज़चगी के अस्पतालों से डरता है और इन्हें तबाह कर देता है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में इस हमले को जुल्म करार देते हुए लिखा कि अस्पताल के मलबे तले बच्चों समेत लोग मौजूद हैं। हुकाम ने कहा कि वो ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने अफराद हलाक या जख्मी हुए हैं। व्हाइट हाउस ने अस्पताल पर बमबारी को मासूम शहरियों पर फौजी ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करार देते हुए मसम्मत की। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के पहले नायब मुस्तकिल नुमाइंदे दिमित्री पोलियानेस्की ने ट्विटर पर कहा कि जाली खबरें इस तरह जन्म लेती हैं। दोस्तों, यूक्रेन की वजारत खारजा ने वीडियो फुटेज पोस्ट की जिसे मज़कूरा अस्पताल की वीडियो कहा गया। वीडियो में अस्पताल के 3 मंजिला इमारत में खिड़कियों की जगह घड़े दिखाई दिए। जय वकुआ पर मलबे के बड़े बड़े ढेर भी जमा नजर आए। डोनेट्स्क के गवर्नर ने बताया कि हमले में 17 अफराद जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे ने कहा कि वो मारियोपोल में हलाकतों की तादाद की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इदारे के एक तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि ये वाक़या आबादी वाले इलाकों में हथियारों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मुतालिक हमारी गहरी तशवीश में इजाफा करता है। दोस्तों, यूक्रेन की वजारत खारजा ने वीडियो फुटेज पोस्ट की जिसे मज़कूरा अस्पताल की वीडियो कहा गया। वीडियो में अस्पताल के 3 मंजिला इमारत में खिड़कियों की जगह घड़े दिखाई दिए। जय वकुआ पर मलबे के बड़े बड़े ढेर भी जमा नजर आए। डोनेट्स्क के गवर्नर ने बताया कि हमले में 17 अफराद जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे ने कहा कि वो मारियोपोल में हलाकतों की तादाद की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इदारे के एक तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि ये वाक़या आबादी वाले इलाकों में हथियारों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मुतालिक हमारी गहरी तशवीश में इजाफा करता है।